नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको स्टॉक मार्केट की नई-नई जानकारी देते हैं। इससे अगर आपके इन्वेस्टमेंट में आपको अगर कोई भी फ़ायदा होता है, तो ये एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से हमको आप अपने सजेशन दीजिए। तो हम एजुकेशनल पर्पज़ से इस चैनल में आपको कंपनीज़ के वेयरअबाउट्स, कंपनीज़ के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं, कहाँ पर आपको बोनस मिल रहा है, कहाँ पर कंपनी कोई स्प्लिट कर रही है, कहाँ पर कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज़ है या पॉजिटिव न्यूज़ है, उस तरह की न्यूज़ आपको देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि आम तौर पे कंपनी की वेबसाइट और अन्य प्लेटफ़ॉर्म पे उपलब्ध होती है। अब आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, जो कंपनीज़ होती हैं, उनमें 2 तरह के ट्रेड होते हैं, एक एफ-एंड-ओ फ्यूचर्स और दूसरा ट्रेड होता है, जो डिलीवरी का ट्रेड होता है। तो हम अक्सर जो कंपनी में किसी तरह के ट्रेड की कोई ऐसी हम रिकमेंडेशन नहीं करते, लेकिन एफ-एंड-ओ और जो फ्यूचर्स के ट्रेड हैं, उसमें तो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि आप खुद ही एक बार अनुमान लगाइए कि इतने बड़े-बड़े पैसे वाले लोग बाज़ार में बैठे हुए हैं, अगर ये एफ-एंड-ओ में पुट और कॉल में जो ट्रेड करते हैं, उसमें अगर पैसा बनता, तो लोग इतने डाइवर्सिफ़ाइड बिज़नेस क्यों करते? क्योंकि पैसे किसी को भी हायर करके एफ-एंड-ओ में ट्रेड करवाते और जैसे लोग कहते हैं 5,000 के 5 लाख बना दिए या 5 लाख के 5 करोड़ बना दिए, तो इस तरह के वो पैसा बनाते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सेबी भी अपने डिस्क्लेमर में कहता है कि 95% लोग एफ-एंड-ओ या फ्यूचर्स में अपना पैसा गँवाते हैं। तो हम आपको इस तरह की कोई भी एडवाइस नहीं देते, जिससे कि आप एफ-एंड-ओ करिए या फ्यूचर्स में करिए या व्हाटएवर। लेकिन ये है कि अगर आपने डिलीवरी बेस्ड कोई अगर ट्रेड ले रखा है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, उससे अगर आपको फ़ायदा होता है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। तो एफ-एंड-ओ का ट्रेड खुद ही सेबी जिसको रेगुलाइज़ करती है, वो ही अगर रिकमेंडेशन नहीं देती, वही डिस्क्लेमर में कहते हैं कि उसमें 95% से ज़्यादा लोग अपना पैसा लूज़ करते हैं, तो समझिए किस तरह के रिस्की ट्रेड्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज हम क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाए हैं। तो आज मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत ही स्पेशलाइज़ेशन काम करती है। स्पेशलाइज़ काम इसलिए करती है क्योंकि वो केमिकल पे आधारित कंपनी है। कंपनी का नाम है रिफ्रेक्स। तो रिफ्रेक्स एक कंपनी है जो कि कोल और जो कोल ऐश है, उसके जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका जो निस्तारण है, पहला उनका बिज़नेस वो है। दूसरा ये है कि जो रेफ्रिजरेशन में जो गैसेज़ काम आती हैं, उन गैसेज़ की प्रोडक्शन और सप्लाई का ये काम करती है। बड़ा स्पेसिफ़िक काम होता है वो, और वो इंडस्ट्रीज़ में और हाउसहोल्ड के जो रेफ्रिजरेटर्स में हैं और बड़े-बड़े जो वेयरहाउस हैं और जो कोल्ड स्टोरेज हैं, उनमें जो गैसेज़ काम आती हैं, उनका प्रोडक्शन और उनकी सप्लाई का ये काम करती है। और तीसरा जो इनका काम होता है, वो थोड़ा बहुत पावर के ट्रेड में ये काम करती है। जो इनका मेन रेवेन्यू आता है, वो रेफ्रिजरेशन और जो एचएफसीज़ हैं, उनके गैसेज़ के स्पेसिफाइड केमिकल गैसेज़ के, और जो मेन इनका काम है, वो है आपका एश एंड कोल हैंडलिंग। तो इस तरह के जो स्पेशलाइज़ेशन काम करती है, ये है। लगभग 20-22 साल से कंपनी मार्केट में काम कर रही है और लगभग 10-12 साल से ये मार्केट में लिस्टेड है। ₹102 इसका मार्केट में जो इसका मार्केट प्राइस है, वो 52 वीक लो है और 314 से 320 के बीच में आजकल ये काम कर रही है। तो एक बहुत ही न्यू जनरेशन काइंड ऑफ कंपनी आप समझ सकते हैं, और ₹2 इसकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू इसकी ₹10 हुआ करती थी, सो अभी ये स्प्लिट हो गए ₹2। कंपनी की जो मार्केट कैप है, वो लगभग 3,700 करोड़ के आसपास है, और मामूली सा कर्ज कंपनी पे है 215 करोड़ रुपए का, तो लगभग डेट फ्री आप कंपनी कह सकते हैं। तो इस तरह की कंपनियों की जो मार्केट में ग्रोथ की संभावना है, बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो केमिकल सेक्टर है, वो अभी भी थ्रस्ट सेक्टर के एक सेक्टर्स में ये आता है। इसका एक साइकिल चलता है, तो आजकल केमिकल जो कंपनीज़ हैं, उनका ठीक-ठाक मार्केट में एक बोलबाला चल रहा है। तो रिफ्रेक्स जो कंपनी है, उस पे आप ध्यान रखिए। ₹114 जो इसका ₹102 इसका जो 52 वीक लो है, और ₹314 इसका लगभग 52 वीक हाई पे ये काम कर रही है। दूसरा, मैं आपको बताता हूँ कि जो जून क्वार्टर के इनके रिज़ल्ट आए थे, वो ठीक-ठाक रिज़ल्ट थे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट थे। तो जो इनकी पेडिग्री है, जो कंपनी की जो कमेंट्री है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, वो भी बहुत ही अच्छी है। दूसरा शेयर हम अक्सर आपको बताते रहते हैं, वो है वोडाफ़ोन। वोडाफ़ोन आइडिया
कि ने जून में अपने जो स्पेक्ट्रम और जो उनके लाइसेंस फ़ी के 700 करोड़ रुपए वो चुका दिए हैं। तो लगभग ₹17 के आस-पास 16-17 के आस-पास ये शेयर चल रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको वोडाफ़ोन में आपकी खरीदारी है, तो वोडाफ़ोन में सरकार भी इंटरेस्ट है, लगभग 24% से थोड़ा-सा कम सरकार की हिस्सेदारी है और सरकार इसको बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जो आरपूस है वो निरंतर इन कंपनीज़ के बढ़ रहे हैं, जो भी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, 3 जो मेन प्लेयर हैं, इसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेयर इज़ वोडाफ़ोन। तो जो सबसे अट्रैक्टिव बायर्स के लिए जो कंपनी बनी हुई है, वो वोडाफ़ोन बनी हुई है, क्योंकि जियो और जो एयरटेल है, भारती एयरटेल, वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं। तो अभी ये अंडर वैल्यूड शेयर चल रहा है, लेकिन जो अभी जो प्राइस हाइक हुआ है, उसके हिसाब से देखा जाए तो वोडाफ़ोन आइडिया एक अच्छी बेट हो सकती है। अगर आपको इन दोनों रेफरेक्स और वोडाफ़ोन आइडिया में किसी में भी अगर आपको निवेश करना है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए। रिलायंस का मैं पिछले अ, वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि रिलायंस 1 टू 1 शेयर बोनस आपको देने के लिए तैयार है। उसी तरह से एनबीसीसी में भी एक 1 टू 1 शेयर बोनस की बात चल रही है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।